हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का स्प्रेडिंग कोफिशिएंट फॉर्मूला। आज डिराइव करेंगे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे होंगे जिसमें हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, अगर नहीं देखे होंगे तो उस चीज़ में आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दिए जाएंगे, आप वहां से जाके पढ़ने के बाद ही यहाँ आइए, तभी यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। ठीक, तो ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा ऑयल एंड वाटर है। ठीक है, ऑयल एंड वाटर है। तो यहाँ पर देखिए दो पार्टिकल्स हैं अलग अलग, तो क्या काम करेगा? वर्क ऑफ एडिशन। वर्क ऑफ एडिशन। अब हमें इनको क्या करना है? अलग अलग कर दिए हमने। किसके कौन सा वर्क लगाए हम? वर्क ऑफ एडिशन। यानी कि वर्क ऑफ एडिशन होता है, अगर मान लीजिए फिर से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर ए और बी जो दो है, ठीक है, टू डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, अगर इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है तो कौन सा अट्रैक्शन होगा? अलग अलग है तो कौन सा अट्रैक्शन होगा? एडहेशन, यानी एडहेसिव अट्रैक्शन होगा इनमें। ठीक है, अगर वहीं सेम रहते हैं हमारे, ठीक है, सेम रहते हैं हमारे, तो क्या होता है? कोहेसिव फोर्स लगता है, यानी कोहेशन होता है। जैसे कि लिक्विड लिक्विड में लगता है, जैसे वाटर वाटर में हम बात करें, वाटर वाटर में अगर बात करें तो इनमें क्या होता है? कोहेशन लगता है। वहीं ऑयल ऑयल में भी बात करें तो क्या लगता है? कोहेशन लगता है। वहीं अगर ऑयल एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल में करते बात तो क्या लगेगा? एडेशन, एडेशन लगेगा, यहाँ पर एडेसिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, अब इन दोनों में जो जुड़ने के लिए, जैसे ए बी यहाँ पर बने, तो इन जो ए बी हमारे बने, इनमें कितना काम किया गया? तो इनको वर्क ऑफ एडिशन कहेंगे, जितना काम हुआ इनको जोड़ने में। ठीक है, इन दोनों में जो अट्रैक्शन हुआ तो कुछ काम हुआ है इन दोनों में, तब जाके ये ए बी हमारे बने हैं, ये ए बी बने हैं हमारे। ठीक है, और वहीं इनको बात करूं कि मैं फिर से इनको तोड़ना चाहूं, अलग 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 तोड़ना चाहूं, ठीक है, तो इनमें कितना काम करने पड़ेगा? अब यहाँ पर ये मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गए हैं? देखिए इस चीज को समझिएगा, रिवाइज करा देता हूं ताकि आप नहीं भी पढ़ने जा रहे हैं तो देख लीजिए एक बार, रिवाइज हो जाएगा। ये भी, ये जो अलग अलग थे अब यहाँ पर मिल चुके हैं। कौन सा यहाँ पर वर्क हुआ है? वर्क ऑफ एडिशन हुआ है इनको जोड़ने के लिए। अब इनको तोड़ने के लिए कौन सा वर्क होगा? तो उतना ही वर्क होगा हमारा जितना कि इनको जोड़ने में लगा है। ठीक है, इनको तोड़ने में भी उतना ही वर्क लगेगा। ठीक है, वर्क ऑफ एडिशन। ठीक, चलिए यही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। आखिर कितना, ये तो मैंने ऐसे ही थ्योरेटिकली बता दिया कि ऐसा होने वाला है, लेकिन कैसे होगा और कितना होगा? तो यही अब वर्क ऑफ एडिशन यानी वर्क डन इक्वल टू, अगर हम बात करें तो होता है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इनटू इंक्रीज्ड इन एरिया। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इनटू इंक्रीज्ड इन एरिया होता है वर्क डन। तो हम कैसा वर्क डन निकाल रहे हैं? तो वर्क ऑफ एडिशन हम निकाल रहे हैं। तो चलिए हम वर्क ऑफ एडिशन यहाँ पर लिख देते हैं। WA इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इनटू इंक्रीज्ड इन एरिया। चलिए ये तोड़ के हमने यहाँ पर बना दिया, ये ऑयल हो गए अलग और ये वाटर हो गए हमारे अलग। अब इनका सरफेस टेंशन क्या है? हमने ये गामा है, वाई क्या है? गामा यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको हम गामा बोलेंगे। गामा ऑयल का है तो ओ, गामा ओ इनटू एरिया। एरिया यहाँ दोनों का सेम है, इनका भी एरिया क्या है? ए है, इनका भी एरिया क्या है? ए है। सभी का एरिया क्या है? जो ये जो एरिया है हमारा, ये क्या है? सेम है हमारा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? गामा जीरो, जीरो नहीं ऑयल है तो ओ लिखेंगे, गामा ओ इंटू ए। ठीक है, अब इनका भी जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, इनका भी जोड़, क्योंकि इनको तोड़ा गया है दोनों, तो दोनों का यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? गामा, ये W है, वाटर है, तो यहाँ पर W लिखेंगे इनटू ए, एरिया। ठीक है, एरिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सरफेस टेंशन काम कर रहा है। सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये अगर आप नहीं जानते होंगे तो प्लीज जाइए इस चीज को पढ़िए। हमारे वीडियो में आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दिया जाएगा। बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझना जरूरी है। एग्जाम्स में भी उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज को जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चीज को भी पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑयल एंड वाटर के बीच इंटरफेसियल काम कर रहा है, और
यहाँ पर क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन काम कर रहा है। इस चीज के बीच क्या कर रहा है, सरफेस, जैसे ऑयल हो गया तो ठीक है, ऑयल के बीच क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन। सिर्फ और सिर्फ वाटर हो गया तो वाटर के बीच क्या काम कर रहा है, सरफेस टेंशन। लेकिन अगर ऑयल एंड वाटर हो गया एक साथ है हमारे, तो वहां पर इंटरफेशियल दोनों के बीच में काम करेंगे। जहां पर ये टच करते हैं वहां इंटरफेशियल टेंशन काम करेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, पहले देख रहे हैं क्या, यहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन खत्म हो गया है, सरफेस टेंशन आ गया है, सरफेस टेंशन आ गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये खत्म हो गया है तो इसको हम घटा देंगे, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें इंटरफेशियल टेंशन है ही नहीं, इसमें था, तो इसको हम घटा देंगे। तो जैसे कि इंटरफेशियल टेंशन भी मैंने गामा से लिखा है, तो गामा OW एक साथ होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं पहले, तो OW मैंने साथ में लिखा, और एरिया हमारा क्या है, A है, तो A मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई A। अब समझिए, एरिया को यहां पर मान लिया जाता है यूनिट एरिया बोला जाता है। ये जो एरिया होता है हमारा, ये जो एरिया हमारा लिया गया है, ये जो एरिया हो गया, ये जो एरिया हो गया, ये जो एरिया हो गया, इनको हम लोग यूनिट बोलते हैं, यानी कि एरिया इज इक्वल टू 1 मानते हैं हम। यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। तो जैसे ही हम एरिया इज इक्वल टू 1 मानेंगे तो हमारा अगला क्या होगा, ये गामा बचा, एरिया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे, ये प्लस लिख देंगे। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, एरिया है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचे हमारा, YW यानी गामा W माइनस यहाँ OW है, यानी कि इंटरफेशियल टेंशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो यहाँ पर गामा OW लिख देंगे यहाँ पर। और एरिया हमारा क्या है, 1 है, एरिया क्या है हमारा, 1 है। और यही जो है हमारा वर्क ऑफ एडिशन का काम कर रहा है, यही जो है हमारा वर्क ऑफ एडिशन है। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, जो काम किया गया है यहाँ पर तोड़ने के लिए इन सभी को, ठीक है, यही वर्क ऑफ एडिशन है। ठीक, अब जैसा कि हमने पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें वर्क ऑफ कोहेशन के भी मैंने बात करी हुई है। जैसे वर्क ऑफ कोहेशन, जैसे हम ले रहे हैं वाटर का, हम ले रहे हैं, ठीक है, वाटर नहीं, ऑयल डाल रहे हैं वाटर में। ठीक, ये पहले वाटर था, हमने क्या किया था, ऑयल डाला था, तो इस वजह से ऑयल का हम लेंगे यहाँ पर वर्क ऑफ कोहेशन। अगर हम पहले से ऑयल रहता है उसमें वाटर डालते तो वहां पर हम वाटर का लेते, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑयल डाले थे, पिछला वीडियो में आप देखे होंगे। ठीक, तो ऑयल हमने डाला था, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑयल डालेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सेम पार्टिकल, जैसे कि ये ऑयल के ये जो है पार्टिकल्स हो गए, इनके बीच में कौन सा काम होता है, वर्क ऑफ कोहेशन काम करता है। सेम टाइप से मतलब इसमें सेम टाइप्स के क्या है, पार्टिकल्स हैं। ऑयल है, उसमें जितने भी पार्टिकल है वो सेम टाइप्स के, डिफरेंट थोड़ा ना है। ठीक है, तो उनके बीच में सेम के बीच में क्या होता है, वर्क ऑफ कोहेशन लगता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैंने थोड़ा कितना काम करना पड़ेगा, तो वर्क ऑफ कोहेशन मैंने लगाया और ये टूट गए हमारे ऑयल। ठीक है, ये हमारे ऑयल टूट गए, वही सिलिंड्रिकल हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये भी सिलिंड्रिकल, ये भी सिलिंड्रिकल, ये भी सिलिंड्रिकल, क्योंकि मैंने सिलिंड्रिकल वेसल लिया है तो सिलिंड्रिकल हो गया। ये भी हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल ही है। ठीक है, मैं बना देता हूं। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस ऑयल को तोड़ दिया 2 भाग में। ठीक है, ये भी ऑयल है, ये भी क्या है, ऑयल ही है, ऑयल है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सरफेस टेंशन, इनका सरफेस टेंशन क्या होगा यहाँ पर, वाइज मतलब गामा ऑयल इंटू गामा ऑयल। ये क्या है, गामा ऑयल, इसका भी हुआ, इसका भी गामा ऑयल। और एरिया दोनों का क्या है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, एरिया क्या है, सेम है। एरिया, इसका भी एरिया जो है हमारा सेम है, यही है। और एरिया को हमने क्या माना है, 1 यूनिट। अब चलिए इस चीज को समझते हैं, वर्क ऑफ कोहेशन कितना होगा, इसी फॉर्मूला से हम निकालने वाला है, इसी फॉर्मूला से निकालने वाले हैं हम। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सरफेस टेंशन हमारा हो गया। ये क्या है, सरफेस टेंशन। यहाँ पर देखिए, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गामा लिख देंगे, सरफेस टेंशन हमारा हो गया। एरिया की मैंने बात किया है, इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया है, ए है, एरिया को क्या माने हैं, 1, तो यहाँ पर 1 होगा तो कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलिए पहले मैं लिख ही देता हूँ, गामा इंटू एरिया, इंक्रीज इन एरिया, प्लस अब इसका लेंगे हम गामा ओ इंटू इंक्रीज इन एरिया। चलिए, मैंने यहाँ पर बात किया था इंटरफेशियल टेंशन की, जो कि इंटरफेशियल तभी लगते हैं जब 2 तरह के होंगे, जैसे कि वाटर एंड ऑयल होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑयल है, यानी कि इंटरफेशियल टेंशन यहाँ नहीं लगेंगे।
तो कुछ नहीं वहां पर होगा, बस इतना ही वर्क ऑफ कोहेशन होगा। ठीक, चलिए अब एरिया को हमने क्या माना है, यूनिट 1। सभी केसेस में एरिया को मैंने 1 माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 गामा ओएल हो जाएगा, यानी कि 2 गामा हो जाएगा कितना, किसका, वर्क ऑफ कोहेशन, यानी कि 2 गामा सिर्फ लगा है इनको तोड़ने में, और इसको तोड़ने में जहां पर वर्क ऑफ एडिशन काम कर रहे थे इतना लगा है। ठीक है, अब समझिए इस चीज को। तो ये हमारे जो हो गए 2 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, जब भी आपको पूछे वर्क ऑफ एडिशन तो ये फॉर्मूला लगाना है, वर्क ऑफ कोहेशन पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में इतना आपको आसान नहीं देने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स में जैसे कि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसका फॉर्मूला क्या था, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट जो ये पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या था, हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला था वर्क ऑफ एडिशन माइनस वर्क ऑफ कोहेशन। अब इस चीज को मैं इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, इस चीज को मैं इसमें पुट कर दूंगा। चलिए अब पुट करना स्टार्ट करें। वर्क ऑफ एडिशन कितना है, गामा 0 प्लस गामा जो वाटर का लिए थे माइनस इंटरफेसियल टेंशन था हमारा OW, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या माइनस है, यहाँ पर मैं माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, माइनस लगा रहा हूँ, -2 वर्क ऑफ एडिशन कितना है, 2 गामा ओएल। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए, यहाँ पर ये जो चीज है सेम है। अब 2 है यहाँ पर 1 है, ये क्या होंगे, 1 घट जाएंगे, यानी कि गामा W माइनस YOW। गामा है, ये भी Y में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बचे। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ दे दिया OW प्लस ये चीज मेरा फॉर्मूला बना किसका, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का फाइनल फॉर्मूला ये बना। इस चीज को यूज करिए। आपको अगर डायरेक्टली आपको ये दे रहा है, यानी वर्क ऑफ एडिशन और वर्क ऑफ कोहेशन दे रहा है, डायरेक्ट आपको मतलब क्वेश्चन में ये दे रहा है, तो सिंपल से यहीं से निकल जाएंगे। अगर वो नहीं दे रहा है, सरफेस टेंशन दे रहा है, इंटरफेसियल टेंशन दे रहा है, एरिया दे रहा है, तो हम इस चीज को पुट करने वाले हैं। इस चीज को पुट करके हम उसका आंसर निकालेंगे। ठीक, चलिए अब क्या होता है, कहीं कहीं हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं, कहीं कहीं क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, कहीं कहीं होता है कि जैसे कि ये जो हमने वाटर लिया, वाटर में लिया है, ये जो चीज लिया है, यहाँ पर वाटर है हमारा, और कहीं ऐसे जो हम डाल रहे हैं इसमें जो है हमारा, मान लीजिए क्या है, ये कोई लिक्विड है, ऑयल है। ठीक है, अब इसमें डालते हैं जो, इसको जानते हैं क्या बोलता है, इसको कहीं कहीं इसको बोल देते हैं स्प्रेडिंग लिक्विड। जो ये हम चीज डालते हैं इसको बोलते हैं स्प्रेडिंग लिक्विड, कहीं कहीं बोल देते हैं ये लोग। ठीक है, स्प्रेडिंग लिक्विड। ठीक है, और ये जो वाटर है इसको क्या बोल देते हैं, सब लेयर लिक्विड बोला जाता है। ठीक, इसको किस चीज से इंडिकेट किया जाता है, YL से इंडिकेट किया जाता है, और इसको YS से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, मतलब गामा L और गामा S से इंडिकेट किया जाता है। ठीक, ये कहीं कहीं होता है। अब इससे कुछ घबराना नहीं है, क्या करना है, सिर्फ उठा के ये जो हमारा लिक्विड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर की जगह पर क्या है, मतलब गामा S, यानी सब लेयर है, सब लेयर लिक्विड। ठीक है, सब लेयर लिक्विड। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या हमने लिया है, गामा वाटर का लिया है। ठीक है, तो गामा वाटर की जगह पर जैसे ये वाटर है, इसका क्या लिया YS, तो यहाँ पर हम YS पुट कर देंगे, माइनस यहाँ पर क्या है, ऑयल एंड वाटर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, YL और S पुट करेंगे। ठीक है, YLS पुट करेंगे, प्लस यहाँ पर ऑयल है, ऑयल की जगह पर क्या है, स्प्रेडिंग लिक्विड को कैसे इंडिकेट किए, YL, तो YL। बस कुछ नहीं करना है, यही चीज है, वही सेम चीज है। ठीक है, ये चीज सेम चीज है। यहाँ पर हमने ऑयल और वाटर के मैंने बात किया था, ये जो है ऑयल एंड वाटर की बात किया था। यहाँ पर उसी चीज के जगह पर क्या स्प्रेडिंग लिक्विड बोल दिया गया और सब लेयर लिक्विड बोल दिया गया। ऑयल के जगह पर स्प्रेडिंग लिक्विड और वाटर के जगह पर सब लेयर लिक्विड बोला गया है, जिसको गामा L और गामा S है। अब इसी चीज को पुट कर दिया गया इसमें। ठीक है, तो इससे ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।